नमस्कार। पौधों की इस कमाल की दुनिया में हम सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो सबसे आम चीजें होती हैं, उन्हीं में सबसे गहरे राज छिपे होते हैं? और एक नन्हे से बीज से एक विशाल पेड़ का बन जाना शायद कुदरत के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। आखिर एक छोटे से बीज के अंदर ऐसा क्या है? वो कौन सा ब्लूप्रिंट है, कौन सी जानकारी है जो उसे बताती है कि जड़ें कहाँ बनानी है, तना किधर जाएगा, पत्तियां कैसी होंगी? आज हम इसी सीक्रेट प्लान से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या ये सब सिर्फ केमिस्ट्री है या कुछ और भी है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है सिर्फ एक सेल से, एक जाइगोट, और वहीं से एक बहुत ही सटीक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को, इस शानदार बनावट को हम डेवलपमेंट यानी विकास कहते हैं। और ये दो मुख्य प्रक्रियाओं का जोड़ है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पौधे आखिर बढ़ते कैसे हैं। चलिए पौधे के इस परपेचुअल ग्रोथ इंजन को समझते हैं, वो मैकेनिज्म जो पौधे के जिंदगी भर चलने वाले कंस्ट्रक्शन को मुमकिन बनाता है। सबसे पहले ये ग्रोथ है क्या? बायोलॉजी में ग्रोथ का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं है। ये एक इरिवर्सिबल, मतलब जिसे पलटा नहीं जा सकता, और परमानेंट बदलाव है। जैसे पानी में लकड़ी फूल जाती है, ये वैसी टेम्परेरी सूजन नहीं है। ये साइज में एक असली, हमेशा के लिए होने वाली बढ़ोतरी है। अब आती है पौधों की सुपर पावर, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। मतलब हम इंसानों या जानवरों की तरह नहीं, जिनकी ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाती है। पौधे थियोरेटिकली अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रह सकते हैं। और इसका राज है मेरिस्टेम में। इन्हें आप पौधे के परमानेंट कंस्ट्रक्शन जोन समझिए। एपिकल मेरिस्टेम पौधे को लंबा बनाते हैं और लैटरल मेरिस्टेम उसे मोटा करते हैं। और इन कंस्ट्रक्शन जोन्स की ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए। मक्के की जड़ की सिर्फ एक नोक हर घंटे 17,500 से ज्यादा नए सेल्स बना सकती है। सोचिए, ये हर सेकेंड लगभग 5 नए सेल बनाने जैसा है। कमाल है ना? ये दिखाता है कि ग्रोथ का ये इंजन कितना डायनामिक और पावरफुल है। लेकिन ये ग्रोथ एक सीधी लाइन में नहीं होती। ये एक खास एस शेप वाले कर्व को फॉलो करती है। तो पहले लैग फेज में शुरुआत धीमी होती है, फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज, जहां ग्रोथ रॉकेट की तरह तेज हो जाती है, और आखिर में जब न्यूट्रिएंट्स या जगह की कमी होने लगती है तो ग्रोथ धीमी पड़कर स्टेशनरी फेज में पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ बड़ा होना तो आधी कहानी है। पौधे को पत्तियां, जड़ें, फूल जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें बनानी हैं। और यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा जरूरी हिस्सा आता है। कैसे सेल्स को उनकी डेस्टिनी, उनका खास काम सौंपा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये वो प्रोसेस है जब एक बिल्कुल नया बना हुआ सेल एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक सेल खुद को बदलकर एक मजबूत खोखली ट्यूब यानी एक ट्रिखेरी एलिमेंट बन सकता है, ताकि वो दूर दूर तक पानी पहुंचा सके। मतलब वो अपने रोल के लिए अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल लेता है। और यहीं पर प्लांट सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी का असली कमाल दिखता है। वे सिर्फ एक बार स्पेशलिस्ट नहीं बनते। एक डिफरेंशिएटेड सेल जो डिवाइड करने की अपनी क्षमता खो चुका है, वो उसे वापस हासिल कर सकता है। इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और फिर उससे बने नए सेल्स एक बिल्कुल नए काम के लिए फिर से स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। ये वाकई एक अविश्वसनीय अडेप्टेबिलिटी है। तो सवाल उठता है कि इस सब को कंट्रोल कौन करता है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के इस पूरे कॉम्प्लेक्स डांस को डायरेक्ट कौन कर रहा है? चलिए मिलते हैं उन केमिकल कंडक्टर्स से जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाते हैं। इन्हें कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या PGRs, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें पौधे का इंटरनल मैसेजिंग ऐप समझिए। ये वो छोटे छोटे केमिकल मैसेज है जो पौधे के अलग अलग हिस्सों को बताते हैं कि कब बढ़ना है, कब रुकना है, कब फूल खिलेंगे और कब फल पकेंगे। मोटे तौर पर प्लांट हार्मोन्स के 5 बड़े ग्रुप हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये ज्यादातर ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है जो अक्सर स्ट्रेस के समय एक्टिव होता है। और एथिलीन, जो कि एक गैस है, वो खास तौर पर फलों को पकाने और एजिंग के प्रोसेस में शामिल होता है।
इन हार्मोन्स की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और ये शुरू होती है चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस से। उन्होंने देखा कि कैनरी घास का जो नया अंकुर निकलता है वो रोशनी की तरफ झुक जाता है, और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा होता क्यों है। उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सिंपल लेकिन शानदार थे। जब उन्होंने अंकुर की टिप यानी नोक को काट दिया या उसे एक काली टोपी से ढक दिया तो पौधे ने झुकना बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि टिप ही लाइट को महसूस करती है और नीचे की तरफ एक सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से तना झुकता है। यही सिग्नल, यही ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दुनिया का पहला खोजा गया प्लांट हार्मोन था, जिसे आज हम ऑक्सिन कहते हैं। अच्छा, तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे पास ग्रोथ है, यानी साइज में परमानेंट इजाफा। हमारे पास डिफरेंशिएशन है, यानी सेल्स का स्पेशलिस्ट बनना। और हमारे पास हार्मोन्स हैं, जो इन दोनों प्रोसेस को मैनेज करते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं एक कमाल का एडेप्टेबल ब्लूप्रिंट। तो जब हम डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं तो हम सिर्फ बड़े होने की बात नहीं कर रहे होते। ये एक जीव की पूरी जिंदगी की कहानी है, बीज के फूटने से लेकर उसके बूढ़े होने तक। ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मिला जुला नतीजा है। और अब एक और बहुत ही शानदार आइडिया आता है, प्लास्टिसिटी। ये पौधों की वो कमाल की काबिलियत है जिससे वो अपने माहौल के हिसाब से अपने शरीर के प्लान को ही बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि एक पौधे का डेवलपमेंट किसी पत्थर की लकीर जैसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बटरकप पौधे में देखने को मिलता है, जो हेटेरोफिली दिखाता है। जब ये पौधा पानी के अंदर उगता है तो इसकी पत्तियां पानी के बहाव से बचने के लिए बारीक कटी-फटी होती हैं। लेकिन जब यही पौधा जमीन पर हवा में उगता है तो ये चौड़ी पत्तियां बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप ले सके। एक ही पौधा, दो अलग अलग माहौल और दो बिल्कुल अलग अलग डिजाइन। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक पौधा सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के स्ट्रक्चर को ही पूरी तरह से बदल सकता है, तो सोचिए वो अपने अंदर और कितने कमाल के राज छिपाए बैठा है, जिन्हें हम आज समझना बस शुरू ही कर रहे हैं।